हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दुनिया के सबसे ताकतवर 10 बड़े करेंसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि पैसे के बारे में। जिस देश की करेंसी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, वो देश उतना अमीर कहलाया जाएगा। एक और बात बता दूं कि हर देश की करेंसी को डॉलर से कंपेयर किया जाता है। तो चलिए करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। नंबर 10, अमेरिका की करेंसी दुनिया की 10वीं बड़ी करेंसी है। ये तो आसानी से समझ जाओगे कि $1 $1 के बराबर ही रहेगा। तो अमेरिका की करेंसी हमारी दुनिया की 10वीं बड़ी करेंसी है। और एक और बात, ये सारा डेटा 2020 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, ये करेंसी है स्विस फ्रैंक, मतलब स्विट्जरलैंड की करेंसी। ये करेंसी स्विट्जरलैंड के अलावा लिechtenstein में भी चलती है, जो स्विट्जरलैंड के करीब वाला देश है। इसका फर्क US डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। ये एक US डॉलर में 0.98 स्विस फ्रैंक बनता है। इसमें और US डॉलर में सिर्फ 0.02 का फर्क है। तो आपको $1 के बदले 0.98 स्विस फ्रैंक मिल सकता है। स्विस बैंक की वजह से शायद बहुत से लोग इसे जानते भी होंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, यूरो। यूरो एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ एक देश की नहीं है। ये यूरोप के 19 देशों की करेंसी है और ये US के बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली करेंसी है। इनके 19 देशों में फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश भी शामिल है। ये $1 के बदले 0.9 यूरो बनता है, या फिर कह लो 90 सेंट्स। नंबर 7, केमैन आइलैंड डॉलर्स। ये एक ऑटोनोमस ब्रिटिश टेरिटरी है जो कैरिबियन आइलैंड्स में है। ये आइलैंड्स इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इन पर ब्रिटिश का रूल भी है। ये एक USD के बदले 0.83 KYD मिल सकता है, यानी केमैन आइलैंड्स डॉलर। नंबर 6, जिब्राल्टर पाउंड। ये एक छोटे मुल्क जिब्राल्टर की करेंसी है जो ग्रेट ब्रिटेन के करीब है। जिब्राल्टर में ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी और जिब्राल्टर पाउंड दोनों एक ही वैल्यू से चल सकते हैं, मतलब दोनों की कीमत जिब्राल्टर में एक जैसी होगी। 0.81 जिब्राल्टर पाउंड का एक USD मिल सकता है। नंबर 5, पाउंड स्टर्लिंग। ये ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी है। इसको GBP भी कहा जाता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। हालांकि ये करेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब हमारी दुनिया में चलने वाली ये सबसे पुरानी करेंसी है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे ट्रेड होने वाली करेंसी US की है, उसके बाद यूरो, और तीसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी केबल है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन केबल एक करेंसी का नाम है। ये अमेरिकन डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को मिलाकर बनती है, मतलब ये दोनों करेंसी को जोड़कर एक केबल करेंसी बनती है। अब ग्रेट ब्रिटेन का US डॉलर से करेंसी कंपैरिजन देखते हैं। 0.75 स्टर्लिंग पाउंड का एक USD मिल सकता है। नंबर 4, जॉर्डानियन दिनार। इसको JOD भी कहा जाता है। ये जॉर्डन देश की करेंसी है। 1950 में जॉर्डन की करेंसी ऑफिशियली जॉर्डानियन दिनार बनी। 1950 से पहले जॉर्डन में फलस्तीनियन पाउंड चलता था। 0.71 जॉर्डानियन दिनार का एक USD मिल सकता है। नंबर 3, ओमानी रियाल। ओमानी रियाल ओमान की करेंसी है। जैसे हमारे पास छोटा यूनिट एक पैसा होता है, उसी तरह ओमानी दिनार का भी एक छोटा यूनिट होता है जिसको पैसा कहते हैं। ये एक ओमानी रियाल का 1000वां हिस्सा होता है। 0.38 ओमानी रियाल का $1 मिल सकता है। अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओमानी रियाल ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुनी बड़ी करेंसी है। नंबर 2, बहरीन दीनार। बहरीन दीनार दुनिया की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है और ये भी ओमानी रियाल की तरह एक यूनिट 1000वां हिस्सा होता है। बहरीन दीनार के एक यूनिट को फिल्स कहते हैं। बहरीन दीनार का भी रेट ओमानी रियाल के बराबर है डॉलर से, जो कि 0.38 बहरीन दीनार का $1 मिल सकता है। नंबर 1, कुवैती दीनार। कुवैती दीनार 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था और शुरुआत में ये 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था। ये इराक और सऊदी अरेबिया के बीच का एक छोटा सा मुल्क है।
इसकी करेंसी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है और इसकी करेंसी में सबसे बड़ा हाथ इसके ऑयल एक्सपोर्ट का है। 0.3 कुवैती दिनार का $1 होता है। इसका मतलब एक कुवैती दिनार के $3 से भी ज्यादा मिलेंगे, या फिर यूं कह लो एक कुवैती दिनार में 3 से ज्यादा डॉलर आएंगे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।